लाइट बंद हो चुकी है, पानी बंद हो चुका है। होटल्स जितने भी हैं सबको खाली करा लिया गया है, उनका पानी और बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। तो यहाँ पर मेरी बाइक मेरे हाथी के साथ लोग बाग अपनी अपनी मेमोरीज कैप्चर करते हुए यही बना रहे हैं। अब आप फिलहाल देख सकते हैं चाय। मुझे लगता है आप लोगों ने अभी खाना भी यहीं पे बनाया है। एरिया सारे बर्फ में हो जाएंगे, तो आप जितने भी देखेंगे यहाँ माना गाँव में सब का सब सील पैक हो गया। सब लोग यदि हमारा अगला जन्म हो मानव जून के अंदर, तो यहीं के आसपास हो, इसी धरती पर हो। क्योंकि अब आप जैसे दिख रहे हैं ना पक्के हो गए हैं। ये वाला देखिए, ये था मैं जब से मैंने यहाँ आना शुरू करा था, ये मैं ढूंढ रहा था। सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ से आ रही है, इससे आगे किसी को नहीं पता कहाँ से आ रही, किधर से आ रही है। ये अंतिम चाय की दुकान है, ये भी मॉडिफाई हो गई है। आप जाके पानी गिरता है, जल गिर रहा है और उसमें जाकर के एकदम से बर्फ बन रहा है, तो उधर व्यू मजा आ गया। और वहाँ पूरे में स्नोफॉल है। दोस्तों एक चीज दिखाऊं, जैसे अभी यहाँ की देखिए सब बिजली के जो कनेक्शन है वो भी काट दिए गए हैं। तो ये क्लोजिंग चल रहा है, बिल्कुल क्लोजिंग सेरेमनी जो चल रही है। तो आप देख रहे हैं कि बिजली के कनेक्शन तक यहाँ से काट दिए जाते हैं। तो सारे के सारे बिजली के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। लाइट बंद हो चुकी है, पानी बंद हो चुका है। होटल्स जितने भी हैं सबको खाली करा लिया गया है, उनका पानी और बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा था कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये छोड़ दिया। तो इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल सब चीज़ का कनेक्शन काट के तब जाएगा। दोस्तों अब आपको मैं लेके चलता हूँ हिंदुस्तान के सबसे आखिरी गांव माणा गांव में, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम माणा गांव से आगे भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी एक बहुत खूबसूरत नज़ारा है जो अभी अभी पता चला और खास वहाँ नहीं है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम माणा गांव भी चलें और वहाँ से आगे भी जाएँ। और दोस्तों सामने का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, कितना खूबसूरत, बिल्कुल एक ऐसे लग रहा है जैसे कोई पेंटिंग हो। गजब का ही नज़ारा लग रहा है सामने बिल्कुल। और हम पहुँच जाते हैं जल्दी ही माणा गांव लास्ट। तो यहाँ थोड़ी सी देर रुककर हम लोग चलेंगे। चलो ये कोने भी आ जाएंगे तो फ्रेंड्स ये है लास्ट इंडियन विलेज जो हमारा, इसके बाद कुछ नहीं है। वैसे हमारी प्रॉपर्टी जो हमारी टेरिटरी है बहुत दूर तक फैली हुई है, बहुत दूर तक ये फैली हुई है, चाइना बॉर्डर तक। इधर पहले क्या था, पहले इतना टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आता, लेकिन अब क्या, अब ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। क्योंकि मैं जैसे बताता हूँ कि मैं 25 ईयर्स से यहाँ घूम रहा हूँ, और आई थिंक थोड़ा सा दिमाग पे जोर करके बताता हूँ, मैं पहली बार कब आया था। मैं बद्रीनाथ 2003 गंगोत्री था, 2004 केदारनाथ, हाँ 2005 या 2006 में सबसे पहले मैं बद्रीनाथ आया था। तो यहाँ पर इतनी फैसिलिटी वगैरह कुछ नहीं थी। रोड्स जो थी नैरो थी, अब तो आपका यहाँ पर रोड्स हो चुकी है, ये चौड़ीकरण चल रहा, नहीं तो पहले क्या था सिंगल वे था। तो अभी चल के आगे ही बात करेंगे, आपको वहाँ दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पर मेरी बाइक मेरे हाथी के साथ लोग बाग अपनी अपनी मेमोरीज कैप्चर करते हुए वीडियो भी बना लो। मुझको मिले हैं कुछ बंदे, मैं दिखाऊं आपको। तो जो ये लोग यहीं पर अपना खाना पीना सब यहीं बना रहे हैं। अब आप फिलहाल देख सकते हैं चाय। मुझे लगता है आप लोगों ने अभी खाना भी यहीं पे बनाया है। मैगी, हाँ वही। तो आप लोग कहाँ से? मैं हरिद्वार से। हरिद्वार से ही? अरे फिर तो हमारे रास्ते को ही, यानी टोटल आप सब लोग हरिद्वार से या ये चमोली के ही, ये चमोली के ही हैं। तो दोस्तों ये है माणा गांव, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका माणा गांव। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाजार भी लगा हुआ है, और फिलहाल ये भी बार्गेनिंग चल रही है। और ये बंदे भी ये सोच रहे हैं कि हम लोग जितना माल को समेट सकें, ख़त्म कर सकें, तो सस्ता भी दे रहे हैं। उन्हें 250 बताया था और 150 में उन्होंने वो पीस दे दिया कि चलो ले लो, हम क्या करेंगे पूरी साल रख के। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि सब पे सील लगने लगी है, सब तालों के ऊपर पन्नी चढ़ा दी कि जिससे बर्फ में खराब ना हो, क्योंकि ये पूरे एरिया सारे बर्फ में हो जाएंगे। तो आप जितने भी देखेंगे यहाँ माना गाँव में सब का सब सील पैक हो गया, सब लोगों ने अपने अपने सील पैक कर दिए। और लास्ट ये भी चल दिए हैं अपना शॉप को बढ़ा करके। और लास्ट यहाँ पर दुकानदारी चलती है कि फटाफट आप ले, बार्गेनिंग भी हो रही है इस टाइम दबा के। बस सर आप ही बता दीजिए, आप जो चाहोगे हम ही बता देंगे। नहीं आप अपनी फीलिंग बताइए, आप अपनी फीलिंग बताइए। हमारी फीलिंग तो मच बेटर है जी, मच बेटर ही रहनी चाहिए जब तक घर पहुंचे। ऑलवेज गुड, बस तो इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए यहाँ पर, और कुछ नहीं चाहिए।
कि आदमी की जर्नी बहुत बढ़िया से निपट जाए। पहाड़ों की रानियां रोनियां मंसूरी सब फेल है यहाँ के आगे। लोग बाग कहते भगवान का घर हैं, है। लोग बाग कहते हैं मसूरी, मैं कभी मसूरी में नहीं जाता। हाँ, बस जाना भी मत। यदि हमारा अगला जन्म हो मानव जून के अंदर, तो यहीं के आसपास हो, इसी धरती पर हो, हिंदुस्तान में ही हो। इसी जोशीमठ के आसपास। हाँ, तो मैं तो वो पहले तो स्टार्टिंग में मैंने ये बोला था, मैंने यहीं हो। हम तो कहते हैं चाय की दुकान खोल देंगे मानव। ठीक बॉस, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊं कि माना समुद्र तल से ऊंचाई 10,133 फीट्स। और आजकल पूरी पेंटिंग भी बन गई है यहाँ पर, अच्छा डेकोरेट हो गया है। नहीं तो मेरे खूब अच्छी तरह याद है जब यहाँ पर कुछ नहीं था और इस तरह की कंस्ट्रक्शन तो यहाँ थी ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ खपरेल के और छोटे मोटे खपरेल वाले मकान थे तब से, और आज जमीन आसमान का अंतर आ गया। अब यहाँ पर पक्के रेजिडेंस बन गए, नहीं तो वही छोटी छोटी जो स्लेट्स सी होती थी ना, जैसे नीचे पत्थर पड़ा हुआ, इन्हीं को जोड़ जोड़ के मकान बनाते थे और इन्हीं को रख रख के ऊपर अपनी खपरेल बनाते थे। अब तो क्या है, लेंटर वाले काम हो गया यहाँ, या टीन शेड वाले। तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया माना में भी। अब माना वो वाला माना नहीं रहा, आपका स्वरूप ही खत्म हो गया इसका, पुराने वाले माना का। जो पुराना कभी हम लोग देखते थे वो स्वरूप बिल्कुल खत्म हो गया। नहीं तो मैं दिखाऊं आपको कोई ना कोई मकान, कोई ना कोई, यस सर, कोई ना कोई मकान दिखाई देगा तो मैं दिखाता हूँ कि पहले स्वरूप क्या था इस मकान इसका। कैसे भैया, कहाँ से आप लोग? गुजरात। ठीक ठीक ठीक, शायद मिले थे हम, आई थिंक शायद मिले हैं। तो ये वे है, नैरो वे है, छोटा छोटा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि अब आप जैसे दिख रहे हैं ना, पक्के हो गए हैं। ये वाला देखिए, ये था, मैं जब से मैंने यहाँ आना शुरू करा था ये मैं ढूंढ रहा था, ये स्ट्रक्चर था यहाँ पर। सिर्फ इसी तरह के मकान थे सारे के सारे, जो भी थे। मैं जो दिखाना चाह रहा था ना, तो इस तरह से ये लोग पत्थर जोड़ जोड़ के बनाते थे। ये स्लेट्स टाइप होती है जो दीवारों पे लगा लेते हैं फेस्टिवल में, और ये कभी नहीं था यहाँ। अब पक्का पक्का मकान बन गए हैं। नहीं तो पूरा का पूरा माना गांव सिर्फ इसी बेस पे बना हुआ था, यही कल्चर था, यही रहने का तरीका था। और इसी के ऊपर ये लोग अपने जो यहाँ की वो जो जड़ी बूटी सी होती है ना, उसको सुखा के पूरी छत पे रखते थे। अब क्या है कि अब सब लोगों ने यहाँ पर पक्के पक्के मकान बन गए और डेकोरेट भी हो गए। तो इस टाइम पतझड़ है, क्योंकि बारिश उसका बर्फ का मौसम है, तो सारे पत्ते झड़ गए हैं। और जब ये हरियाली में रहते हैं ना, तो गजब का ही लुक आता है यहाँ पे चलते, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ को चलते जब चलते चलते। 90% जो यहाँ की रहने वाले हैं वो गोपेश्वर शिफ्ट हो जाते हैं, और आज शाम तक काफ़ी लोग यहाँ से और ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। नीचे बहरी अलकनंदा नदी और रेलिंग बना दी, और कलरफुल रेलिंग बनाया, पेंट्स कर दिया गया है यहाँ पर। पौराणिक माँ सरस्वती मूर्ति दर्शन, सरस्वती नदी जो विलुप्त हो जाती है यहीं पर आके मिल जाती है, क्योंकि उसका अस्तित्व यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ से आ रही है, इससे आगे किसी को नहीं पता कहाँ से आ रही, किधर से आ रही है। तो आप देख सकते हैं सरस्वती, और सरस्वती बस यहीं आपको दिखाई देगी, पीछे कहीं नहीं दिखाई देती है और आगे कहीं नहीं दिखाई देती। एक सरस्वती का उद्गम फिलहाल यही है, और विलुप्त होने का स्थान भी यही है। इधर से उद्गम है तो इधर विलुप्त है। सरस्वती माता का मंदिर जो है वो यहीं पर, और ये भीमशिला है जिसके ऊपर ये हम चल रहे हैं। ये जो भीमशिला है जिसके ऊपर हम इस टाइम एट प्रेजेंट खड़े ना, तो ये पाट के बनाई गई थी। ये वाला जो पत्थर है ये भीमशिला है। तो ये अंतिम चाय की दुकान है, ये भी मॉडिफाई हो गई है, नहीं तो ये पहले इसी के यहीं पर हुआ करती थी। तो ये भी मॉडिफाई हो गई है, इसमें भी शटर लग गया, वरना पहले कभी इसमें लकड़ी के पट्टे हुआ करते थे और लकड़ी के उससे ही बंद करके इसको ये शिफ्ट हो जाया करते थे। आज इसमें शटर लग गया है, पूरा पक्का कंस्ट्रक्शन हो गया। आई थिंक चाचा ही चलाते आ रहे हैं। क्यों चाचा, आप कब से चला रहे हैं? स्टार्टिंग से आप ही चला रहे हैं या आपके? जी, मैं 42 ईयर से। 42 ईयर्स से यही हैं आप? बाकी दादाजी चलाते थे आपके उससे पहले। ठीक ठीक ठीक। तो दोस्तों सरस्वती जल कैसे दिया, ये वाला 30 या वाला 75 है। तो देख सकते हैं कि हर आदमी अपनी मेमोरी को साथ ले जाना चाहता है। वो भी चाहता है कि हाँ मैं हिंदुस्तान की आखिरी चाय पी के आया हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस छोटू को देख सकते हैं, ये लड्डू भी खा रहा है चाय के साथ साथ। और पब्लिक है कि यहाँ पर चाय बनवा रही है इधर, और मैगी भी यहाँ पर। हर आदमी में, जैसे मैंने बताया, अपनी मेमोरीज को साथ ले जाना चाहता कि हाँ भाई हमने हिंदुस्तान की आखिरी चाय पी है, आखिरी गांव की चाय पी है। तो सभी लोग यहाँ पर मोस्टली चाय पी के ही जाते हैं। और बस कुछ ही टाइम यहाँ पर चाय मिल रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, उसके बाद ये चाय भी बंद की दुकान भी बंद हो जाएगी। ऊपर मैं पहली बार इतने ऊपर चढ़ रहा हूँ।
वरना माना के जो सरस्वती लास्ट चाय की दुकान और ये पीछे मंदिर है उस तक। भाई चैनल का नाम राकेश तोमर। बिल्कुल भैया यही है, भैया भैया यही है। आप लोग आगे कहाँ तक गए थे? भैया हम वहाँ तक गए झील तक, वसुंधरा फॉल तक। कितने डिस्टेंस पे? अच्छा है कि ऊपर से पानी यहाँ से है 3-3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। सुबह 6 बजे गए अब आ रहे हैं। अब आ रहे हैं और इतना औसम व्यू है ऊपर से, जब उसमें पानी गिरता है, जल गिर रहा है और उसमें जाकर के एकदम से बर्फ बन रहा है, इतना सुंदर व्यू, मजा आ गया। और वहाँ पूरे में स्नोफॉल है। आओ। लेकिन बस ये है कि मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझको कवर करना है अच्छा पीछे डोली। अगर डोली के नहीं तो फिर लेट हो गया मैं क्या तो 7 बजे के निकले हुए हैं। हाँ लेट हो गया ना मैं, काफी लेट हो गया। फिर नहीं हो सकता। ओके भैया। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ, मैं सोच रहा था कि आगे तक जाऊँ वहाँ तक, लेकिन जो लोग सुबह 7 बजे के निकले हुए, 6 बजे के निकले, वो अब तक वापसी आ रहे हैं। तो अगर मैं आगे जाऊँगा तो फिर मैं डोली को कवर नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों अब मैं वापसी चलता हूँ, सांस चढ़ गई ऊपर जाने में, वरना मेरी डोली छूट जाएगी। चलो दोस्तों नीचे चलते हैं। यहाँ से भी देखिए मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, ये राजस्थान से आए हैं। तो भी आपका नाम जी? लव प्रोहित। लव प्रोहित जी। तो सर आप? मेरा महावीर। महावीर जी। तो ये महावीर जी हैं और राजस्थान से आप? बिल्कुल। राजस्थान में किस जगह से? अलवर डिस्ट्रिक्ट से। हमारी भी अभी रिलेशनशिप में अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, मेरी भतीजी की शादी अलवर में ही हुई। खाना काफी हमारे। बिल्कुल। आप अपना नंबर बोल दीजिए, कभी उधर आए तो मिलेंगे। 7568202023। एक बार और बोल दीजिए। 7568202023। ठीक है सर, नंबर सेव हो गया है, तो मिलेंगे कभी आपसे फिर जरूर। जय बाबा की जय बाबा की। दोस्तों वापसी आने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा और पल जी लूँ, तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी अपनी और कैप्चरिंग करी और वहाँ के मोमेंट को अपने दिलो दिमाग और अपने जहन में बसा लिया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आप लोग कहाँ से आए? इंदौर से आए, इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है ठीक है। तो कब चले थे आप लोग? हम यहाँ से 4 दिन पहले निकले थे और ठीक ठीक ठीक। तो अभी कब निकले थे आप? 4 दिन पहले? हम यहाँ से 4 दिन पहले निकले थे। यहाँ से नहीं, वहाँ से। हमारे स्थान से हम इंदौर से 4 दिन पहले निकले। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यहाँ से आप सीधा ऋषिकेश? हाँ ठीक है। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बोल देते हैं जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव।